हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैसे तो देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप में अगर हम देखें तो कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल करोड़ में होगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये करोड़ों की संपत्ति हमारे पास, लेकिन हम उसकी उतनी हिफाजत नहीं करते जितनी कि हमें कुछ मामूली सी चीज लाते, जैसे सपोज कोई बाइक लाई तो बाइक की बड़ी केयर करते हैं, कुछ लाख 2 लाख रुपए की बाइक रहेगी, या कोई और दूसरी वस्तु ले आई जिसकी हो सकता है अपने कार लिए बड़ी केयर करते हैं, 10-15 लाख की कार होगी, लेकिन उसका क्या, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति आप लेके बैठे हो उसकी केयर मतलब किसके भरोसे है, कौन करने वाला है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ऐसी कौन सी संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में। वो फिजिकल हेल्थ या वो शरीर जो भगवान ने हमें एक तरीके से गिफ्ट में दिया है, और एक अद्भुत मशीनरी है ये। इसका वैसे देखे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इंसान के लिए बनाना संभव ही नहीं है, सिर्फ भगवान ये दे सकता है। और सीन्स चूंकि ये भगवान ने हमें दिया, तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि हम इसकी सही तरीके से सुरक्षा करें, इसको स्वस्थ रखें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है, और जिन भगवान ने बनाया उनके सेवा में भी उसको समर्पित करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है इन द सेंस। और जब हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ शरीर निरोगी काया की, तो हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस किया था जो हमारे 7 सुख जिनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उसमें सबसे पहला सुख ही निरोगी काया है। निरोगी काया का सिंपल सा अर्थ यही है कि हम जीवन भर निरोगी बने रहें, स्वस्थ बने रहें, किसी तरह के कोई रोग द्वेष से ग्रसित न हो। तो निरोगी रहना ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करके रखना, उससे हमें लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाला एक तरह का प्रयास है, जिसका अभ्यास हमें हर रोज करना है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें निरंतर मिलता रहेगा। तो आइए एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार में, क्या है ये बॉडी, कैसे हम स्वस्थ रह सके, कैसे फंक्शन करती है, हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए इसको स्वस्थ रखने के लिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए इसको स्वस्थ रखने के लिए। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं और डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं।